आज हम भारत की राजनीति के एक बहुत ही अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी, इनके बीच की जो टक्कर है, प्रतिद्वंदिता है, हमारे पास कुछ लेख और रिसर्च है इस पर। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि हम इसके इतिहास को समझें, इनकी विचारधाराओं में क्या फर्क है और भारतीय राजनीति पर इसका क्या असर रहा है, उसको खंगालें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं है। सही कहा। ये भारत के भविष्य को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग नजरियों की भी टक्कर है। हाँ, और इन दोनों पार्टियों की जड़ों को देखना भी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस को ही लें, 1885 में स्थापना हुई। हाँ, बहुत पुरानी पार्टी है। बिल्कुल, आजादी की लड़ाई का चेहरा रही और उसके बाद भी आप देखिए कई दशकों तक भारतीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में थी। और दूसरी तरफ बीजेपी, वो 1980 में बनी भारतीय जनसंघ से। अच्छा, जनसंघ से? हाँ, और फिर 1990 के दशक में इसका उभार हुआ। एजेंडा क्या था? हिंदू राष्ट्रवाद, मतलब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, और साथ में आर्थिक सुधार। हाँ, और यहीं से मुझे लगता है इनकी जो बुनियादी सोच का फर्क है वो और ज्यादा साफ हो जाता है। हाँ, मतलब कांग्रेस को देखें तो वो पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्षता की बात करती है। सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास, मतलब पिछले तबकों के लिए योजनाएं, पॉजिटिव एक्शन, इस पर उनका जोर रहा है। बिल्कुल। जबकि बीजेपी वो हिंदुत्व पर जोर देती है, आर्थिक उदारीकरण की बात करती है, यानी अर्थव्यवस्था में सरकारी दखल कम हो, और एक मजबूत केंद्र सरकार चाहती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान, ये उनके मुख्य मुद्दे रहे हैं। और एक रोचक बात जो स्रोतों में मिलती है, कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस फर्क को ऐसे समझाया है कि कांग्रेस संसाधनों का सही बंटवारा चाहती है, जबकि बीजेपी तेज विकास और ट्रिकल डाउन पर यकीन रखती है। अच्छा, यानी विकास का फायदा ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे पहुंचेगा। हाँ, कुछ वैसा। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ स्रोतों में दी गई जानकारी बता रहे हैं, किसी नजरिए का समर्थन नहीं कर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, चुनावी मैदान में भी इनकी टक्कर हमेशा जबरदस्त रही है। मुझे याद है 1996 के चुनाव। हाँ, वो काफी अहम थे। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन स्थिर सरकार नहीं बना पाई, गठबंधन बना था तब। हाँ, स्थिरता नहीं थी। फिर 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने पहली बार अपना कार्यकाल पूरा किया। ये एक बड़ा मोड़ था, जैसा स्रोत बताते हैं। और अगर हाल की बात करें तो 2019 के चुनाव बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली थी। हाँ, निर्णायक जीत थी वो, और कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। जाहिर है, इस हार के बाद कांग्रेस के अंदर काफी मंथन भी हुआ, नेतृत्व पर सवाल उठे। ये सब विश्लेषण में है। और नेताओं का एक पार्टी से दूसरी में जाना, ये भी इस कहानी का हिस्सा है। जैसे वो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। हाँ, उसका तो सीधा असर पड़ा था मध्य प्रदेश की सरकार पर, गिर गई थी। बिल्कुल। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो अगर हम आज की स्थिति देखें, मतलब जून 2025 तक, तो स्रोत क्या बताते हैं, क्या तस्वीर नजर आती है? देखिए, स्रोत ये इशारा करते हैं कि बीजेपी केंद्र में और कई राज्यों में भी काफी मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस का फोकस क्या है? वो जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में लगी है। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक लेवल पर, न्याय पंचायत स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और क्या ये रणनीति काम कर रही है? मतलब जमीनी स्तर पर जुड़ाव बढ़ रहा है? स्रोत इस पर कुछ कहते हैं? देखिए, इस पर मिले जुले संकेत हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हाँ, जमीनी जुड़ाव बढ़ा है, कोशिशें दिख रही हैं, लेकिन कुछ में ये भी है कि चुनौतियां अभी भी बहुत हैं। तो लगता है ये एक लंबी प्रक्रिया है। समझ गए। तो कुल मिलाके निचोड़ क्या निकलता है? ये तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस ये भारत के भविष्य के लिए दो अलग अलग रास्ते दिखा रहे हैं। बिल्कुल। और उनकी ये जो टक्कर है, ये प्रतिद्वंदिता, वो देश में पॉलिसी डिबेट को, चुनावी रणनीतियों को और जो पूरा राजनीतिक माहौल है, उसे लगातार एक दिशा देती है। सही। अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये मुकाबला भारतीय लोकतंत्र की जो गतिशीलता है, जो डायनामिक्स है, उसे समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचारों की लड़ाई है। देश किस दिशा में जाएगा, उसका एक मंथन है। और यहाँ एक सोचने वाली बात यह भी है कि जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिद्वंदिता है, ये राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनकी भी तो अपनी अहमियत है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये राष्ट्रीय टक्कर और क्षेत्रीय दलों की भूमिका, ये सब मिलकर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र को कैसे आकार देंगे, ये देखना दिलचस्प हो।